देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। शंकर मौली विहारिणी विमले मम मतिरास्ता तव पद कमले। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे। नमस्कार। चारों धाम का गढ़ कहे जाने वाला राज्य उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए एवं नेहरू युवा केंद्र उत्तरकाशी का आभार व्यक्त करते हुए मैं आप सभी के समक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर उनकी स्मृतियों संग प्रस्तुत हूं। कहते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्ति कहां खड़ा है, पथ पर या रथ पर, तीर पर या प्राचीर पर। मनुष्य की पहचान होती है उसके मन से, क्योंकि मन की फकीरी पर कबीर की संपदा भी रोती है। ये पंक्तियां हैं श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की, परंतु ये पंक्तियां चरितार्थ करती हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरित्र को, जो कहते थे लाइफ शुड बी ग्रेट रादर देन लॉन्ग। हमारी भारतीय संस्कृति में कहा जाता है फलिन परिचायते, अर्थात फल परिचायक होता है कि वृक्ष कैसा है और कर्म परिचायक होते हैं कि हमारा किरदार कैसा है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू नगर में एक ऐसे व्यक्तित्व ने जन्म लिया जिस व्यक्तित्व ने स्व की परिधि को लांघकर पर के लिए कार्य किया। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे संघर्ष कभी झुका ना सका और आज हम उन्हें अनस्टॉपेबल मैन के नाम से जानते हैं, जो हमेशा कहा करते थे कि यदि मुझे अपने आप और देश की आजादी में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं देश की आजादी को चुनूंगा, और यदि देश की आजादी और दलित उत्थान में से मुझे किसी एक को चुनना पड़े तो मैं दलित उत्थान को चुनूंगा, क्योंकि ऐसी आजादी किसी काम की नहीं जिस आजादी में समानता का अधिकार ना हो। ऐसे देवतुल्य स्वतंत्र भारत के प्रथम न्याय मंत्री एवं संविधान सभा के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर आप सभी को हार्दिक बधाई। यदि बात बाबा साहिब के बचपन की जाए तो उनका बचपन कई यातनाओं में बीता, परंतु तब भी उन्होंने अपनी शिक्षा को नहीं त्यागा, क्योंकि उनका मानना था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसी सोच के चलते उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ ऑल साइंस की डॉक्टरेट भी प्राप्त हुई। बाबा साहेब कहा करते थे दैट कल्टीवेशन ऑफ माइंड इज द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। यह कथन उनकी बुद्धि की स्थिरता को बताता है। मान्यवर, अब विचार कीजिए कि जिस व्यक्ति के साथ बचपन से ही अमानवीय व्यवहार होता आया, उन्होंने तब भी अपने मन में कभी भी नफरत को नहीं पनपने दिया। उनका मानना था कि नफरत एक कमजोर दिमाग का खेल है। वे अंत तक एकता व भाईचारे की बात करते रहे। वे कहते रहे वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली। मुझे गर्व है कि मैंने ऐसे देश में जन्म लिया है जिस देश में बाबा साहिब जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया। वास्तव में उनका चरित्र हम सभी के लिए अनुकरणीय है एवं उनके द्वारा किए गए कार्य हम सभी के लिए अविस्मरणीय है। आज उनके द्वारा दिए गए इस कथन से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि स्वयं को इतना काबिल बनाओ कि आपको झुकाने के लिए कोशिशों की नहीं बल्कि साजिशों की जरूरत पड़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। बहुत बहुत